नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वॉल्वा बना होता है, वॉल्वा किस किस से बना होता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है डी, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मोन्स प्यूबिस एवं क्लाइटोरिस। मैंने किसी आंसर पे टिक नहीं लगाया हुआ है। ये एक तरीके का आपका टेस्ट है जिससे आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। बेसल बॉडी टेम्परेचर ओव्यूलेशन में कैसा होता है? ओव्यूलेशन के समय बेसल बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है? इसका आंसर है ए, ज़्यादा। ए ज़्यादा होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक्टिव रखने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH को एक्टिव रखने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? इसका आंसर है बी, एस्ट्रोजन। बी, एस्ट्रोजन। एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया में पेड ऑफ फैटी टिश्यूज़ कौन से होते हैं? एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया में पेड ऑफ फैटी टिश्यूज़ कौन से होते हैं? इसका आंसर है सी, मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस। लड़कियों में प्यूबर्टी की औसत आयु कितनी होती है? लड़कियों में प्यूबर्टी की औसत आयु कितनी होती है? इसका आंसर है डी, 14 से 16 साल। 14 से 16 साल। वजाइनल एग्जामिनेशन में कौन से इंस्ट्रूमेंट द्वारा वजाइना और सर्विक्स को देखा जाता है? वजाइनल एग्जामिनेशन में कौन से इंस्ट्रूमेंट द्वारा वजाइना और सर्विक्स को देखते हैं? इसका आंसर है बी, कोल्पोस्कोप। बी, कोल्पोस्कोप। फर्टिलाइजेशन के बाद दो कोशिकाओं की अवस्था सेल स्टेज में कितना समय लगता है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल से दो सेल्स में बदलने में कितना समय लगता है? इसका आंसर है सी, 30 घंटे। फर्टिलाइजेशन के बाद 16 कोशिकाओं की अवस्था सेल स्टेज में कितना समय लगता है? यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक कोशिका से 16 कोशिकाओं के बनने में कितना समय लगता है? इसका आंसर है बी, 4 दिन। बी, 4 दिन। मीनोपॉजल का इम्पॉर्टेंट सिम्टम कौन सा है? इसका आंसर है बी, हॉट फ्लैश। जेस्टेशन पीरियड जब प्लेसेंटा का पूरा विकास हो जाता है। इसका आंसर है बी, 12 सप्ताह में। 12 सप्ताह में प्लेसेंटा का पूरा विकास हो जाता है। मीनोपॉज के बाद चेहरे पर बालों की वृद्धि और जो आवाज़ में परिवर्तन होता है वो क्यों होता है? इसका आंसर है सी, एंड्रोजन स्तर का बढ़ना। एंड्रोजन लेवल का बढ़ जाना। मिनार्के की एवरेज एज कितनी होती है? मिनार्के की एवरेज एज कितनी होती है? इसका आंसर है बी, 13 साल। बी, 13 साल। थिलार्के के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? थिलार्की के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इसका आंसर है ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन। एंडोस्कोपी से यूट्राइन कैविटी को सर्विक्स के द्वारा देखा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ए, हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी। आप लोग के कितने आंसर ठीक जा रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। प्रेगनेंसी में वजाइना का पीएच कैसा होता है? प्रेगनेंसी में वजाइना का पीएच कैसा होता है? इसका आंसर है ए, एसिडिक। फिजिशियन द्वारा ब्लैडर का एग्जामिनेशन करने के प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? एक फिजिशियन द्वारा ब्लैडर का एग्जामिनेशन करने की प्रक्रिया को यानी कि प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इसका आंसर है डी, सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी। ये सारे क्वेश्चन टारगेट हाई से लिए गए हैं और मैं आपको अब टारगेट हाई ही सॉल्व करवा रही हूँ। ओव्यूलेशन किसके फॉर्मेशन के बाद होता है? इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी, सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्मेशन के बाद ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडा बाहर आता है। प्लेसेंटा से हर मिनट कितना ब्लड फीटस को जाता है? प्लेसेंटा से हर मिनट कितना ब्लड फीटस को जाता है? इसका आंसर है डी, 500 ml। डी, 500 ml। एक महिला का मेंस्ट्रुएशन 31 जनवरी का है तो उसका ओव्यूलेशन कब होगा? ओव्यूलेशन 14 दिन पहले होता है और 28 दिन की साइकिल के हिसाब से अगर हम 14 दिन पहले चले जाएं तो इसका सही आंसर हुआ 17 जनवरी। 17 जनवरी। बच्चे का लिंग, सेक्स यानी लड़का और लड़की
पुरुष के स्पर्म से मिलने वाले सेक्स क्रोमोसोम की किस पैटर्न से तय होता है? इसका आंसर है ए स्पर्मेटाजून। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में लार्जेस्ट सेल कौन सी है? इसका आंसर है डी ओवम। जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तब एक नॉर्मल वजाइना का पीएच स्तर कितना होता है? इसका आंसर है ए 4.5। कौन से सप्ताह में एम्ब्रियो को ह्यूमन के रूप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कौन से सप्ताह में एम्ब्रियो को ह्यूमन के रूप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इसका आंसर है डी 8 सप्ताह में। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आपके काम आएंगे, आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल साबित होंगे और आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।